हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और कुछ बेहतर करने के लिए अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उसे आगे ले जाता है, उसे संपूर्णता प्रदान करता है। जीवन की संपूर्णता एकमात्र सत्य है। खुशी तब मिलती है जब आपके विचारने, कहने और करने में समानता होती है। सुख बयार का वह झोंका है जिनके गुजर जाने का आभास तक नहीं होता कि सुख कब आया और कब चला गया। वहीं दुख में समय रुका हुआ सा लगता है। सुख का रंग रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहां भी मिलता है आनंद लगता है। आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं लोग सुख में। आवश्यक है कि हम सुख से भी सीखें और दुख से भी सीख लें। स्मरण रहे कि तनाव एवं समस्याएं हमारे मन को जागृत रखती हैं। समाधान खोजते समय अनजाने में हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बिल्कुल चेतना में हो जाते हैं कि कैसे हम इस समस्या का समाधान करें। और यदि कोई समस्या हमारे सामने आएगी ही नहीं तो हमारे अंदर वो क्षमता बढ़ेगी ही नहीं कि हम किसी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। और यही निखार हमें जीवन में आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने संघर्ष से कभी भी घबराएं नहीं, बल्कि उसका सामना करें और अपने आप को मजबूती प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज की ऊर्जा। आज की ऊर्जा का टॉपिक है झूठ के दुष्परिणाम। तो झूठ तो भाई हमें अपने जीवन में कभी बोलना नहीं चाहिए। हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई एक झूठ बोलेगा तो उसके पीछे उसको हजारों झूठ बोलने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज सीखने को मिलती हैं। कुछ लोग मन से कुछ होते हैं और वाणी से कुछ। सार्वजनिक जीवन में आदर्श का पाठ पढ़ते हैं और व्यक्तिगत जीवन में उसके विपरीत आचरण करते हैं। इसे ही झूठ फरेब कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जिह्वा पर झूठ की सत्ता होती है उसकी वाणी से माँ सरस्वती पलायन कर जाती हैं। बताइए, इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है कि माँ सरस्वती ही चली जाएं। ऐसी स्थिति में वह नकारात्मक प्रवृत्ति का इंसान हो जाता है। इससे उसके जीवन में कलह, कटुता, अमर्यादा का बोलबाला हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसके परिवार का संस्कार बिगड़ जाता है। झूठ से व्यक्ति के कई पुण्य वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे टूटे बर्तन में कोई तरल पदार्थ रखा जाए तो वह धीरे धीरे बह जाता है। जो पुण्य है वो भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लोक जीवन में घर घर में कुशल मंगल के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। इसके लिए प्रायः लोग अखंड रामचरितमानस पाठ, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, श्री सत्यनारायण व्रत कथा आदि का सहारा लेते हैं। इन सारे अनुष्ठानों में सत्य और सदाचार के भाव होते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में बताया गया है कि झूठ गलत चीज है
इसी कथा में लीलावती और उसकी बेटी कलावती का जिक्र है, जो कि हम लोग बार बार जब कभी भी सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने जाते थे तो मुझे याद है ये लीलावती और उनकी बेटी कलावती का जिक्र जरूर हुआ है, मुझे भी याद आ रहा है। इसका आशय है कि व्यक्ति जीवन में जैसी लीला करेगा वैसी उसकी कला तैयार होगी। कथा में आगे बताया गया है कि राजा चंद्रकेतु ने वणिक और उसके दामाद को बिना जांच पड़ताल के जेल में डाल दिया तो दुःस्वप्न में उसे दंड की चेतावनी मिली। प्रतिज्ञा कर पूजा न करने पर वणिक को भी दंड मिलने का आशय है कि यदि जीवन में वादा खिलाफी की तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। झूठ फरेब के बल पर मिली उपलब्धियों तथा मान सम्मान की कलई खुलने का डर भी व्यक्ति के मन में रहता है। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए उसे अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। दिमाग पर जोर डालना पड़ता है कि कब किससे क्या कहा था। भय मिश्रित यह स्थिति उसमें मानसिक तनाव की वजह बन जाती है। बिल्कुल एकदम सही बातें जो है इसमें झूठ से संबंधित दी गई हैं कि हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। यदि हमें एक शांति प्रिय अच्छा जीवन जीना है तो हमें सत्य का साथ देना चाहिए, सबसे विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग आज की ऊर्जा से जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे, कुछ न कुछ जरूर प्रेरणा मिली हुई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अब हम लोग अगली ऊर्जा में। धन्यवाद।